नमस्कार, मुद्दा गरम है में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। तो शाम के 7 बज रहे हैं और अब से ठीक 12 घंटे बाद मध्य प्रदेश के मालवा की महाभारत की शुरुआत हो जाएगी। जी हां, मतदान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश में चौथे और आखिरी चरण के तहत मालवा के रण की 8 सीटों में मतदान होना है, लेकिन इन 8 सीटों में एक सीट ऐसी है जहां पर मुकाबला कांग्रेस, बीजेपी या किसी दल के नहीं बल्कि अब भाजपा वर्सेस नोटा हो गया है। जी हां, इंदौर में नोटा को लेकर वॉर जारी है और अब जब कल मतदान होना है उससे पहले आज सीएम मोहन यादव ने भी नोटा पर प्रहार किया, कांग्रेस को जमकर घेरा। आज मुद्दा गरम है में इस पर चर्चा होगी। मालवा के रण आखिर किसके पक्ष पर बैठने वाला है, इस पर भी चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। नीलाभ शुक्ला कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे और अजय धवले जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भाजपा प्रवक्ता। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो कांग्रेस के नोटा वॉर पर सीएम के सीधे प्रहार पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले मालवा के महाभारत में कौन आमने सामने है यह भी अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं देवास की। महेंद्र सिंह सोलंकी जो कि यहां के अभी वर्तमान सांसद हैं, उनका मुकाबला राजेंद्र मालवीय से होगा। राजेंद्र मालवीय इनके पिता जो कि पूर्व पीसीसी अध्यक्ष रह चुके हैं। देवास इस बार काफी कड़ा मुकाबला यहां पर माना जा रहा है। खंडवा की अगर बात की जाए तो वर्तमान सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल पर एक बार फिर भरोसा जताया है भाजपा ने और उनके सामने है नरेंद्र पटेल। यहां पर भी ये सीट माना जा रहा है कि कांटे की टक्कर खंडवा में भी होने वाली है। खरगोन की अगर बात की जाए तो कहा जाता है कि आदिवासी खरगोन में जिनके पक्ष में होंगे सांसद वही बनता है। तो पोरलाल खरते जो कि आदिवासियों के हक के लिए लगातार बात करते आए हैं, उनके सामने है गजेंद्र पटेल जो कि वर्तमान सांसद हैं इस सीट से। और अब धार की बात कर लेते हैं। यहां पर राधेश्याम मोबाइल पर यहां पर कांग्रेस ने जब टिकट दी, उन्हें भरोसा जताया तो सब चौंक गए थे और उनके सामने है सावित्री ठाकुर जो साल 2014 से 2019 तक यहां पर सांसद रही, जो वर्तमान सांसद है छतर सिंह दरबार। उनका टिकट काटकर सावित्री ठाकुर पर भरोसा जताया। धार के बाद अब सबसे हाई प्रोफाइल सीट उज्जैन, क्योंकि सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी उज्जैन के ही रहने वाले हैं, उनकी भी प्रतिष्ठा का सवाल है और इस बार अनिल फिरोजिया पर फिर से भरोसा जताया है। तो क्या इस बार हैट्रिक लगा पाएंगे अनिल फिरोजिया? और उनके सामने है महेश परमार जिन्होंने अभी तराना का विधानसभा चुनाव जीता है और साल 2009 में अनिल फिरोजिया को विधानसभा चुनाव में मात्र 2000 वोटों से हरा चुके हैं। तो ऐसे में दो प्रतिद्वंदी जो पुराने थे एक बार फिर से आमने सामने हैं। और अब रतलाम, ये भी एक हाई प्रोफाइल सीट, क्योंकि यहां से 5 बार के सांसद रह चुके कांतिलाल भूरिया कांग्रेस की तरफ से 8वीं बार चुनावी मैदान पर है। पिछले 2 चुनाव बैक टू बैक हार चुके हैं और ऐसे में इस बार उन्हें चुनौती दे रही हैं अनीता नागर सिंह चौहान जो कि वन मंत्री नागर सिंह चौहान की पत्नी है, सरपंच रह चुकी हैं, कई बड़े पदों पर रह चुकी है, संगठन रूप से मजबूत है। लेकिन इस बार यहां पर भी कांटे की टक्कर रतलाम में अनीता नागर सिंह चौहान वर्सेस कांतिलाल भूरिया। और अब मंदसौर की बात करते हैं। मंदसौर में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया सुधीर गुप्ता पर और उनके सामने है दिलीप सिंह गुर्जर। और अब इंदौर सबसे रोचक मुकाबला इस बार इंदौर में देखने को मिलेगा। हालांकि मुकाबले में शंकर लालवानी के सामने कोई नहीं है, लेकिन इस बार उनका मुकाबला है नोटा से, क्योंकि कांग्रेस ने इस बार अपना समर्थन किसी निर्दलीय को नहीं दिया है बल्कि नोटा को दिया है। तो इस बार भाजपा वर्सेस नोटा में किसका पलड़ा भारी रहेगा, क्योंकि अभी तक यहां पर जीत के मार्जिन की चर्चा की जा रही थी, लेकिन अब यहां पर कहा जा रहा है कि नोटा को कितने वोट मिलते हैं यह भी देखना दिलचस्प होगा। शंकर लालवानी इस वक्त वो अभी वर्तमान सांसद है, कद्दावर नेता है, मालवा निमाड़ में अच्छा इनका वर्चस्व है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि शंकर लालवानी के सामने नोटा कितने दमखम के साथ दिखाई देता है। और देखिए, नीलाभ शुक्ला हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। अजय धवले भी जुड़े हुए हैं, भाजपा प्रवक्ता। रवि हेमरा सिसोदिया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इंदौर संवाददाता, क्योंकि ये हमें बताएंगे कि नोटा का कितना प्रभाव इंदौर में देखने को मिल रहा है। क्योंकि इतिहास में पहली बार हो रहा है कि भाजपा के सामने कोई सियासी दल दम नहीं भर रहा है, बल्कि नोटा का यहां पर काफी इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो ये इफेक्ट कितना है ये हमें रवि हेमरा सिसोदिया बताएंगे। लेकिन उससे पहले आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किस तरह से नोटा और कांग्रेस पर प्रहार किया है उस पर एक खास रिपोर्ट आप देख लीजिए। वैसे तो सोमवार को मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, मगर जिस सीट की चर्चा सबसे ज्यादा है वो है इंदौर लोकसभा सीट। चर्चा इसलिए क्योंकि वहां 2 प्रत्याशियों के बीच टक्कर नहीं बल्कि मुकाबला बीजेपी वर्सेस नोटा का है।
दरअसल इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी का आखिरी वक्त में नाम वापस लेना और फिर बीजेपी ज्वाइन करना इंदौर सीट पर वोटिंग से पहले सियासी बम फटने जैसा था, जिसके बाद कांग्रेस अपने प्रत्याशी अक्षय बम पर कई आरोप लगा रही है। अब इसी बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि कांग्रेस ने पहले अपना प्रत्याशी खो दिया और अब कांग्रेस अपनी बुद्धि खो रही है। कांग्रेस ने पहले अपना प्रत्याशी खोया और अब अपनी बुद्धि खो रहा है। इनको शर्म आना चाहिए कि नोटा के ऊपर कोई वोट डलता है क्या? नोटा के ऊपर कोई नोटा चुनाव चिन्ह नहीं है। इधर सीएम मोहन यादव ने अपने बयान में नोटा कोई चुनाव चिन्ह नहीं है इस बात पर जोर दिया, जिसके बाद कांग्रेस ने इस बयान और इंदौर में बीजेपी वर्सेस नोटा को लोकतंत्र की हत्या करार दिया और कहा कि इंदौर की जनता सोमवार को नोटा दबाएगी और बीजेपी को जवाब देगी। वोट डालने का अधिकार छीना गया, उससे लोग आहत हैं। पूरा इंदौर जो है वो नोटा को दबाएगा और बुद्धि जो है भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी की हो गई है। अब फैसला जनता के हाथ में है। सोमवार को इंदौर में मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी और नोटा के बीच अहम माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस दम भर रही है कि इंदौर में इस बार नोटा की जीत होगी। देखना यह भी होगा कि कांग्रेस के नोटा वॉर और सीएम के कांग्रेस पर प्रहार से क्या समीकरण बनते हैं और जनता किसका साथ देती है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। रवि से भी रिपोर्ट लेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले रुक कर लेती हूं मैं अजय जी का। अजय जी, क्या लगता है इस बार नोटा कहीं परेशानी तो नहीं बढ़ा देगा? क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि मालवा की महाभारत हम जीतेंगे, 8 में से 8 सीटों पर परचम लहराएंगे, लेकिन इंदौर में नोटा ही आपको टफ फाइट दे रहे हैं और खरगोन और रतलाम यहां पर भी कहा जा रहा है जो इनपुट्स आए कि कांटे की टक्कर है, तो 29 सीट कैसे जीत पाएंगे? अजय जी, मालवा में ही मुसीबत हो गई है। देखिए आकांक्षा जी, जो मालवा निमाड़ का जो क्षेत्र है ये भारतीय जनसंघ, उसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी के विचारों का गढ़ रहा है। हमारे आप देखेंगे संगठन में हमारे आदरणीय कुशाभाऊ भी उस क्षेत्र से एक बार चुनाव लड़ चुके हैं। निश्चित तौर पे ये ऐसा क्षेत्र है जहां भारतीय जनता पार्टी अपने आप में विचारों का जो बड़ी पार्टी बनी है इस क्षेत्र से बनी है। आज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी उस क्षेत्र से आते हैं और आप वर्तमान में देखेंगे सारे सांसद भारतीय जनता पार्टी के। निश्चित तौर पे इंदौर में जो कांग्रेस ने अपनी स्थिति कर ली, देखिए स्थिति क्या है। खजुराहो में जब इनका कैंडिडेट छोड़ के जाता है तब ये एक फॉरवर्ड ब्लॉक के कैंडिडेट को समर्थन दे देते हैं, क्योंकि उन्हें अवेलेबल बेस्ट में से किसी एक को चुनना था, उन्होंने वहां चुन लिया। इंदौर की स्थिति देखिए कि कांग्रेस की आज जो भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक दल, नामांकन रद्द हुआ था, छोड़ करके कहां गई थी? नामांकन रद्द हुआ था तो उनकी गलती की वजह से। आकांक्षा जी, टेक्निकली कैंडिडेट का दायित्व होता है कि वो अपने नामांकन को इन प्लेस रखे, साइंटिफिकली और टेक्निकली प्रूव करना उसका काम होता है, जो कैंडिडेट ने नहीं किया। सही बात इंदौर की, तो इंदौर में भी इनका कैंडिडेट कांग्रेस छोड़ के अन्य भारतीय जनता पार्टी में यदि जा रहा है तो निश्चित तौर पे ये कांग्रेस का काम था कि वो वहां की जनता को कोई अवेलेबल बेस्ट कैंडिडेट प्रोवाइड करे, लेकिन कांग्रेस नहीं करके जो आज नोटा के ऊपर वोट डालने के लिए जनता को बोल रही है। देखिए नोटा का प्रचार वैसे कोई राजनीतिक दल करे, मुझे लगता है लोकतंत्र में इससे बड़ी बेईमानी कोई नहीं होगी, क्योंकि जो भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बहुत समय तक के जो दल रहा है, आज उसकी यह स्थिति हो गई है कि उसके पास किसी संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ने के अपना खुद का कैंडिडेट नहीं है। आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही कि इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, निश्चित तौर पर आप देखेंगे इंदौर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। हमेशा से हम बहुत अधिक मतों से चुनाव जीतते रहे, इस बार भी अपना इतिहास अपने आप को दोहराने जा रहा है, लेकिन आज पूरे देश के समक्ष कांग्रेस की जो स्थिति हो गई है कि ये नोटा पर वोट मांगने के लिए अपने नेतृत्व, इनका नेतृत्व जो देश की जनता के सामने, वहां की जनता के सामने बात रख रहा है। यदि किसी निर्दलीय प्रत्याशी को आप अपना समर्थन दे देते तो आज जो भाजपा आरोप लगा रही है वो आपके ऊपर नहीं लगते। नोटा को समर्थन देने के लिए आप तैयार है, लेकिन किसी दूसरे शख्स को नहीं, आखिर ऐसा क्यों? देखिए मेरी बात सुनिए, बुद्धि भ्रष्ट किसकी हुई है? जो सूरत में कर रहे हैं, जो खजुराहो में कर रहे हैं, जो चंडीगढ़ में कर रहे हैं, इंदौर में कर रहे हैं, जो लोकतंत्र का उपहास कर रहे हैं, लोकतंत्र का मखौल उड़ा रहे हैं, तो बुद्धि भ्रष्ट किसकी हो रही है? जो लोकतंत्र को बचा रहे हैं उनकी है, लोकतंत्र का मखौल उड़ा रहे हैं उनकी। नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द एबव, हमें इनमें से कोई पसंद नहीं। ये बाकायदा ईवीएम में गुलाबी बटन होता है जो कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट रूप से उपलब्ध करा है। विकल्प है, यदि किसी कोई उम्मीदवार अपात्र है, अयोग्य है, अविश्वसनीय है या हमारी पसंद का नहीं है, तो हम नोटा का बटन दबा सकते हैं। ये बाकायदा निर्वाचन आयोग ने दिया है। इसमें संविधान की हत्या कहां हो गई? संविधान की हत्या किसने करी? अरे आप हमारे प्रत्याशी को दबाव प्रभाव बनाकर उसका अपहरण करके आपके आगे बड़े नेता ले जाकर उसका नामांकन वापस करवाए थे। आप सुमित्रा महाजन एक वरिष्ठ नेता, 8 बार की सांसद रह चुकी है, स्पीकर रह चुकी, उन्होंने खुद ने कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं थी, ये गलत हुआ है। इंदौर में बड़े बड़े प्रबुद्ध जन, बुद्धिजीवी उनको फोन लगा कर कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हम नोटा पर वोट देंगे। सत्यनारायण सत्तन वरिष्ठ नेता है, उन्होंने भी कहा ये गलत हुआ है। तो क्या ये लोग गलत है?
इंदौर की जनता को जो आपने दाग लगाया, मां अहिल्या की नगरी, जहां आज तक ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ कि हमारे उम्मीदवार का अपहरण करके दबाव प्रभाव बना के उसका नामांकन वापस करवा दिया जाता है। लेकिन नीलाभ जी, अक्षय कांति बम ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उन्होंने कांग्रेस के ऊपर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं कि यहां पर सभा नहीं हो रही थी, सचिन पायलट एयरपोर्ट में रुकते हैं लेकिन सभा नहीं करते हैं, पैसे जो पहले बताए गए बाद में उसे बढ़ा दिया गया, सब कुछ उन्हें ही खर्चा करना था, ये तमाम आरोप भी लगे और उस पर हम लोग कई बार डिबेट कर चुके हैं। चलिए मालवा की महाभारत का रुख भी जरूर करेंगे, लेकिन रवि भी हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए। रवि, आपने दोनों ही पक्षों को सुना। अजय जी कह रहे हैं कि नोटा का समर्थन करके कांग्रेस गलत कह रही है और नीलाभ जी कह रहे हैं कि बाकायदा निर्वाचन आयोग की तरफ से विकल्प दिया गया है। इंदौर की जनता क्या सोच रही है? क्या वाकई नोटा को लेकर के एक मूड है इंदौर में? तो बाकायदा आकांक्षा इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पब्लिक जो है वो नोटा का मूड भी बनाकर बैठी हुई है। बहुत संक्षिप्त में समझाने की कोशिश करता हूं क्योंकि इस पूरे चुनाव को हमने काफी नजदीक से देखा है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कांग्रेस के प्रत्याशी को बीजेपी में शामिल करके बीजेपी ने खुद के पैर पर एक ऐसी कुल्हाड़ी मारी है जो कि इतिहास में दर्ज हो जाएगी। कारण ये है कि पब्लिक जो है वो कुछ प्रतिशत तक हो सकता है कि पब्लिक नोटा पर वोट डाले, लेकिन ये समझना भी बहुत आवश्यक है कि कांग्रेस ने अपनी स्ट्रेटेजी के तहत जो उसके परंपरागत वोट है, जो हमेशा से लोकसभा और विधानसभा चुनाव में क्षेत्र कांग्रेस को जिताते रहे हैं, उस क्षेत्र में बड़े नेताओं ने पहुंचकर नोटा के लिए पैरवी की है और नोटा पर वोट डालने के लिए उस क्षेत्र के कम से कम लोगों को कन्विंस भी किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए 2019 में अगर कांग्रेस के कैंडिडेट को 3.5 लाख वोट मिलते हैं और शंकर लालवानी 5.5 लाख वोट से जीत जाते हैं, तो ये समझना बहुत आवश्यक है कि 3.5 लाख वोट से अगर आधे वोट भी अगर नोटा में कन्वर्ट करने के लिए कांग्रेस कामयाब रहती है तो देश के सबसे स्वच्छ शहर में एक बार नया रिकॉर्ड बनेगा और वह रिकॉर्ड होगा नोटा का। अब सबसे बड़ी बात यह कि ये एक बात रही है कि ये बीजेपी की तरफ से गलती। देखिए, कांग्रेस की तरफ से देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष इसी राऊ विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने चुनाव लड़ा, वो चुनाव हारे और उनका ही कैंडिडेट अक्षय कांति बम उनके द्वारा ही लाए गए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपके अपने ही शहर से आपका कैंडिडेट छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाता है, आपके खुद के ही नेता उसको टिकट देने के बाद लगातार दबे मुंह ये बात कह रहे थे कि ये कभी भी बीजेपी में शामिल हो जाएगा। आपने उस बात को तवज्जो नहीं दी, अपने ही नेताओं को तवज्जो नहीं दी और उसका कारण उसके बाद ये पूरा पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिला और कांग्रेस प्रत्याशी जो है वो छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गया। तो कहने का ये देखिए, दोनों तरफ से गलतियां साफ तौर पर नजर आ रही है। चुनावी ये त्योहार है, पब्लिक को सीधे सीधे तौर पर समझ में आ रहा है, पब्लिक बिल्कुल ये नहीं चाहती थी, पब्लिक के मूड में नहीं था। पब्लिक का कहना है, देखिए हम चुनावी चौपाल में भी जब जनता के बीच में गई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जब 7 से 8 लाख वोटों से शंकर लालवानी जीत रहे थे, कांग्रेस कैंडिडेट में इतना वो माहौल में बाकायदा उतरे थे, चुनाव का कैंपेन बना हुआ था, एक माहौल बना हुआ था और जब बीजेपी ने इस प्रकार का जो स्टैंड लिया उसके बाद से एक चुनाव पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो यहाँ पर कांग्रेस इंतजार तो करना ही पड़ेगा कि देखना होगा कि इंदौर वासी आखिर किस पर भरोसा जताता है। शंकर लालवानी पर देखिए, उनकी जीत तो तय मानी ही जा रही थी, लेकिन यदि जैसा कि आप कह रहे हैं कि यदि 1 लाख से ज्यादा नोटा पड़ जाते हैं तो वाकई कांग्रेस का अभियान तो सफल हो जाएगा और ये बेहद दिलचस्प यहाँ का मुकाबला हो जाता है। रवि, आप बने रहिए हमारे साथ। नीलाभ जी, आपने रवि को भी सुना और देखिए ये लगातार हमें बता रहे हैं, नोटा के ऊपर तो हमने बहुत चर्चा की है, लेकिन एक मालवा में हमने देखा कि कांग्रेस कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार में भी पिछड़ी। यहां पर सज्जन सिंह वर्मा का ये गढ़ है, उमंग सिंघार का ये गढ़ है, जीतू पटवारी भी यहां से ताल्लुक रखते हैं, अरुण यादव भी यहां से ताल्लुक रखते हैं, यानी कि बड़े बड़े दिग्गज नेता, लेकिन फिर भी मैदान पर ये उतने नजर नहीं आए। हालांकि अलग अलग सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई, कोई भी ऐसा बड़ा स्टार प्रचारक राहुल गांधी के अलावा यहां पर दम भरता हुआ नजर नहीं आया। तो इसे कॉन्फिडेंस माने या फिर ये माने कि आपने मालवा निमाड़ को छोड़ ही दिया था? नीलाभ जी जी नहीं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि मैं खुद भी प्रचार अभियान में साथ में था। अरुण यादव जी, उमंग सिंघार जी, जीतू पटवारी जी और तमाम वरिष्ठ नेता विवेक तनखा जी लगातार चुनाव अभियान में लगे रहे। तो मैं खुद उसका साक्ष्य हूँ, मैं खुद भी निमाड़ वालवा में संभाल रहा था इस चीजों में। तो ये बाकायदा ये गलत प्रचार किया जा रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, भाजपा को नोटा से भय क्यों? अब 25 साल से इंदौर में नगर निगम इनकी है, 20 साल से इनकी प्रदेश में सरकार है, 10 साल से अमूमन इनकी देश में सरकार है। तो अब आपके काम पे नाम पे आपको आपके काम पे भरोसा नहीं है क्या? जो आप विकास की बातें करते तो भरोसा नहीं क्या? मोदी जी की गारंटी पर अब भरोसा नहीं है क्या? तो क्यों आप नोटा से भयभीत हो रहे हैं, भयाक्रांत हो रहे हैं? कहीं ना कहीं आपके अंदर ये अपराध बोध है, कहीं ना कहीं ये भय है कि नोटा ने अगर इंदौर जिस तरह सफाई में अव्वल है, अगर नोटा में इंदौर ने इतिहास बना दिया तो आपकी जीत दागी जीत हो जाएगी। आप जनता के सामने किस मुंह से जाएंगे, किस तरह का उत्साह मना पाएंगे उस जीत का? ये जीत को जीत मानी जाएगी, आईने में अपना चेहरा देख पाएंगे
जनता से आंखें मिला पाएंगे कि जीत नहीं मानी जाएगी। आपने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। एक बताइए अजय जी, उत्तर दीजिए इसका। देखिए जैसा कि आपने बताया कि क्या भयभीत है आप नोटा से, और ठीक है मालवा निमाड़ भाजपा के भी कई दिग्गजों का कर रहा है। कुशवाहा ठाकरे यहाँ से ताल्लुक रखते हैं, मालवा के खिवैया जिन्हें कहा जाता है नंद कुमार सिंह चौहान, वो भी यहाँ से ताल्लुक रखते हैं, एक से बढ़कर एक दिग्गज, और सीएम डॉक्टर मोहन यादव खुद उज्जैन से। तो फिर आखिर इतना डर क्यों, और फोकस इंदौर के नोटा पर इतना ज्यादा क्यों? देखिए आकांक्षा जी, मुझे लगता है हमको लोकतंत्र को समझना पड़ेगा। नन ऑफ द अबव या नोटा का जो ऑप्शन है, ये 2013 के बाद में पीयूसीएल वर्सेस सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसके बाद में एग्जिस्टेंस में आया। लेकिन वो ठीक है, ये चुनाव में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए कारगर सिद्ध हो सकता है, चुनाव को प्रभावित करने का काम नोटा नहीं कर सकता। रही बात दूसरी, जब आपके प्रदेश अध्यक्ष उस संसदीय क्षेत्र के निवासी हैं और उन्होंने लाया हुआ कैंडिडेट, जिसको मुझे लगता है कि कई योग्यतावान क्षमतावान लोगों को आपने दरकिनार करके अक्षय बम जी को टिकट दिया। अक्षय बम जी की योग्यता और क्षमता पे हम प्रश्न नहीं उठाते, लेकिन उन्होंने जो बातें वहां की जनता के समक्ष रखी कि मुझे चुनाव तो लड़ने को कहा गया, लेकिन ना मुझे सभा दी जा रही, ना चुनाव के लिए फंड का क्या होगा ये मुझे नहीं बताया जा रहा है। तो वहां की जनता को यह बहुत बताना आवश्यक है कि जो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है, जो पूरी पार्टी को पूरे प्रदेश में लीड कर रहा है, उसके खुद के संसदीय स्थल में आज उसकी यह स्थिति हो गई है। अजय जी, ये तो आप अक्षयकांत बम के बारे में बात कर रहे हैं, मैंने नोटा को लेकर के सवाल पूछा है कि कांग्रेस ये आरोप लगा रही है, ये पूछ रही है कि आखिर नोटा से क्यों डर है? आपको अपने कार्यों पर, अपनी उपलब्धियों पर भरोसा है ना, क्योंकि आपका गढ़ रहा है, हमेशा हमने देखा है मालवा की मिट्टी पर कमल खिला है, तो फिर आखिर क्यों नोटा का डर? भारतीय जनता पार्टी को आकांक्षा जी नोटा से कोई डर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि उस संसदीय क्षेत्र में हम 8 लाख से अधिक वोटों से चुनाव जीतेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि वहां की कांग्रेस की जो मानसिकता है, कांग्रेस की जो दुर्गति हो गई है, ये वहां की जनता के समक्ष रखने की बात है कि देखिए, जो कभी देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल का, उसकी स्थिति ये है कि वो आज खुद के कैंडिडेट की जगह नन ऑफ द अबव के लिए वोट मांग रहा है। दूसरा, इनका आइडियोलॉजिकल डायलेमा देख लीजिए। खजुराहो में एक फॉरवर्ड ब्लॉक के कैंडिडेट को आप समर्थन दे सकते हैं, लेकिन इंदौर में तो आपको इतने अवेलेबल बेस्ट थे, आपने नहीं दिया। तो ये जो आज कांग्रेस डरी सहमी कांग्रेस है, जो किस प्रकार से देश के लोकतंत्र में अपना स्थान बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि कल स्थिति ये हो जाएगी कि ये सारी जगह इनको यही नोटा वाली वोट मांगने पड़ेंगे। ये वहां की जनता को पता चलना चाहिए, इसलिए हम लोग नोटा के विरोध की बात कर रहे हैं, और विरोध नहीं है, स्पष्ट रूप से जनता को दो ये जरा बताइए कि आप, जैसा कि मैंने ये सवाल पहले भी पूछा कि आप किसी दूसरे प्रत्याशी को भी अपना समर्थन दे सकते थे, कांग्रेस वोटर्स की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो अब कल यहाँ पर मतदान होना है। नीलाभ जी, मुद्दे आपके जनता के पास ठीक से नहीं पहुंचा पाए, इसलिए अब आपको लग रहा है कि ठीक है नोटा ही आखिरी विकल्प है? जो प्रत्याशी कांग्रेस का नहीं, मुझे समर्थन क्यों दे? जो कृत्य इन्होंने किया है, खजुराहो में क्या किया, आप पर्याप्त समझ दिया ऐसा। जो कृत्य इन्होंने किया है, इन्होंने जो खजुराहो में किया है, जो सूरत में किया है, चंडीगढ़ में किया है, ये अपना उम्मीदवार जनता पर बलात् थोपना चाहते हैं। देखिए, ये परंपरा गलत है, ये परंपरा गलत हो रही है। अभी आपने इन शहरों में किया है, अब मुझे ऐसा लगता है कि ये लोकतंत्र में इन्हें भरोसा ही नहीं है, ये तानाशाही की शुरुआत है। अब ये अपने इस देश में 37 बार निर्विरोध निर्वाचित हुए संसदीय प्रत्याशी। नीलाभ जी, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, इस देश में 37 बार निर्विरोध प्रत्याशी निर्वाचित हुए हैं। तो मुझे लगता है ये पहली बार नहीं हुआ है देश के लोकतंत्र में कि कोई संसदीय क्षेत्र में कैंडिडेट नहीं है अपोजिशन का, और यह आपका इतिहास बहुत अच्छा रहा है। इसमें आपका इतिहास चुनी हुई सरकारें गिराने का रहा है। आप क्या लोकतंत्र और तानाशाही की बात कर रहे हैं? आप हमारे प्रधानमंत्री जी को रात दिन गालियां देते रहते, तो भी भारतीय जनता पार्टी आज आपके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं करती। ये आज देश का लोकतंत्र है। आप देखिए, आज अपनी बात आप नीलाभ जी बहुत अच्छे से रख पा रहे हैं, ये देश का लोकतंत्र है। और रही बात आज आपकी स्थिति की कि आपको नोटा के लिए वोट मांगने पड़ रहे, एक अदद अच्छा कैंडिडेट नहीं दे पा रहे, तो आपको मुझे लगता है विपक्ष का जो दर्जा मिलने की आवश्यकता वो भी नहीं मिलना चाहिए। उसका आपसे अच्छा तो अन्य प्रादेशिक दल है जो अपने अपने कैंडिडेट को बचा के रख रहे। ये कांग्रेस की स्थिति हो गई है, उसके ऊपर चर्चा होने की आवश्यकता है। तो सही हो गई, आप अकेले दौड़े और अकेले जीत गए, इसे जीत पाएंगे? अरे अकेले दौड़े, अकेले। ये पहली बार थोड़ी हुआ है नीलाभ जी, ये पहली बार नहीं हुआ है। ठीक है अजय जी, ये पहली बार नहीं हुआ है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि 37 बार निर्विरोध प्रत्याशी जीत कर आया, कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है, तो क्या कहे वो अपने वोटर से कि जाकर क्या बीजेपी को वोट दिया? ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या? हमारा वो काम ही नहीं है। देखिए, हम कह ही नहीं रहे, वो तो कांग्रेस को निश्चित करना था कि उसके वोट किसके लिए मांगना था, क्योंकि इंदौर की जनता के सामने कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी दिया था। कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी देने के बाद में उस प्रत्याशी की जो स्थिति हुई, आज कांग्रेस आंसरेबल है, भारतीय जनता पार्टी आंसरेबल नहीं है वहां की जनता को। हम लोगों ने अपना प्रत्याशी दिया, हम लोगों ने अपना प्रचार किया, और भारतीय जनता पार्टी दमखम के साथ कह रही है कि पूरी मालवा निमाड़ की सारी लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी। ठीक है नीलाभ जी, उत्तर दीजिए। ठीक है,
अजय जी, नीलाभ जी उत्तर दीजिए। 8 सीटें हैं मालवा की जो कल जहां पर मतदान होना है, क्या लग रहा है इस बार आपकी कितनी तैयारी है? 8 में से आप कितनी सीट इस बार जीत पाएंगे? क्लोजिंग स्टेटमेंट नीलाभ जी। मेरे भाजपा के प्रवक्ता की बात का मैं जवाब दूं। आप सुमित्रा महाजन जी की बात, वरिष्ठ उनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं? उन्होंने कहा ये गलत हुआ है, आप उसे मानते हैं या ये डिनाई करते हैं? बताइए आप। सुमित्रा महाजन की बात को सिरे से नकारते हैं आप। उन्होंने उनका पूरा स्टेटमेंट भी सुनिए नीलाभ जी, उन्होंने उनका पूरा स्टेटमेंट भी सुनिए कि हम वैसे ही जीतने वाले थे, भारतीय जनता पार्टी जीतेंगी। सुमित्रा ताई भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता है, 8 बार आपको पटकनी दी। अजय जी, उन्होंने ये भी कहा था कि ऐसा भाजपा को नहीं करना था। वरिष्ठ नेता है वो, तो उन्होंने ये भी कहा ना, बाकायदा उन्होंने ये समझाइश भी दी कि ऐसा नहीं करना था। ठीक है, क्लोजिंग स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। इस पर हमने बहुत चर्चा की है नोटा के ऊपर। नीलाभ जी, 8 में से कितनी सीट आपको लग रहा है कि इस बार कांग्रेस जीत पाएगी मालवा की? देखिए, मालवा से कम मालवा निवारण 5 सीट जीत कर आएंगे, ये मान के आप चलिए। पूरा माहौल इसके खिलाफ में, मैं खंडवा सीट में खुद ने मैंने दौरा किया है, वहां पर जो इनके पार्टी ने, इनके जो वर्तमान सांसद हैं, वो प्रलोभन दे रहे हैं। तो किन 3 सीटों पर मामला फंस रहा है? किन 3 सीटों पर मामला फंस रहा है नीलाभ जी? वो प्रलोभन दे रहे हैं कि ज्यादा मतदान करेगा उन्हें मैं अयोध्या ले जाऊंगा। अजय जी, आप बताइए, बेहद संक्षिप्त में बताइएगा, 8 में से कितनी सीट? पूरी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेंगी आकांक्षा जी, वो हमारा गढ़ है और निश्चित तौर पे इस बार गढ़ इतिहास लिखने जा रहा है। अजय जी, लेकिन ये यहाँ पर मुकाबला देखिए, 8 और अगर 5 मिला दूं मैं तो 13 सीट पर नहीं, सिर्फ 8 सीटों पर ही होगा। देखते हैं 4 जून में मालवा की जनता किस पर भरोसा जताती है, और हम भी यही अपने दर्शकों से अपील करेंगे, यदि आप भी इन 8 सीटों के मतदाता हैं तो घर से निकलिए जरूर और मतदान जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया नीलाभ जी, अजय जी। रवि हेमराज सिसोदिया भी हमारे साथ जुड़े थे पूरी रिपोर्ट हम तक पहुंचाने के लिए। देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।